अब आप 23वां पारा है और सूरह साफ़ात है। ये सूरह यासीन पाक से अगली सूरह है, सूरह साफ़ात। इसमें जो कुर्बानी का जितना भी फ़लसफ़ा है उसको बयान किया गया है। चंद सीधा नुकात मैं आपके गोशगुजार करूँगा, वाक़या आपने बारहा सुनाइए। वो कुफ़ार मुशरिकीन, उनका जो प्लान था उसको बयान किया जा रहा है। क़ालू इब्नु लहू बुन्यानन फ़अल्क़ूहु फ़िल जहीम। उन्होंने कहा, यानी जिनसे कुफ़ार मुशरिकीन जिनसे हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने टक्कर ली और उनको बताया कि ये जो तुम कर रहे हो ये ठीक नहीं है, बुत तराश करके इनकी बात करना ये कोई दानिशमंदी नहीं है। अपने खालिक व मालिक जो तुम्हारा पैदा करने वाला है तुम उसी को सजदा करो। बुनियादी यही बात थी जिसके ऊपर ये इख्तलाफ हुआ। तो उन्होंने कहा एक बुनियान आप कह लें, एक चार दीवारी कह लें आप, एक हवेली कह लें आप, ये बनाओ और उसको यानी इब्राहीम खलीलुल्लाह के इसमें डाल दो। वो सारी बात इसमें आ जाती हैं कि हवेली ज़ाहिर बात है। असल में जिस तरह आप कहते हैं ना, आप देखें आग, वो आप चूल्हा जलाते हैं तो अगर ऊपर पंखा जला दें तो आग फैल जाती है, उसकी वो नहीं रहती है। फिर आप पंखा बंद करते हैं ताकि आग की हीट ऊपर को जाए, तवे को लगे, रोटी जल्दी पके। तो मतलब यह है कि जब आप एक लिमिटेड जगह पे जहाँ से दाएं बाएं से हवा मार न कर रही हो तो वहाँ आग ज़्यादा ज़ोर से उठती है। ये बुनियादी पीछे फ़लसफ़ा था कि एक दीवार बना करके चार दीवारी उसमें इनको डालो आग जला करके ताकि इनका काम तमाम हो जाए। नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अब आगे देखिए, ये सारा मामला हुआ आपके सामने, लेकिन हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह का जो तवक्कुल था अल्लाह की ज़ात पे और भरोसा था, इसीलिए बारहा मैंने आपको तवक्कुल और भरोसा की और रब की ज़ात के ऊपर ये तलकीन की। आप करोने के मामलात से गुज़रे, हर आदमी का मिजाज तबीयत मुख्तलिफ होती है, लेकिन मेरी तरजीह यही थी कि रब की ज़ात पे तवक्कुल रखें। जिसको रब बचाना चाहता है पूरी दुनिया भी उसके ख़िलाफ़ हो जाए तो रब उसको इस तरह बचाता है जिस तरह इब्राहीम खलीलुल्लाह को बचाया। नहीं तो वो कमज़ोर लोग तो नहीं थे ना, जत्था था, ताकत थी, क़ुव्वत थी, आग जलाई, बड़ा उन्होंने तमाम किया। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह का तवक्कुल इस हद तक अल्लाह की ज़ात पे था कि आपने रब से ये सवाल भी नहीं किया कि या अल्लाह मुझे बचा ले। इसमें कोई गुनाह नहीं है। आप किसी कर्ब के अंदर हो, तकलीफ़ के अंदर हो, दुख के अंदर हो, बीमारी के अंदर हो, रब को पुकारना, रब से मांगना, इसमें कोई कबात नहीं है, ये सुन्नत अंबिया है। लेकिन इब्राहीम खलीलुल्लाह का तवक्कुल इस हद तक था कि आपने रब से सवाल ही न किया और ये कहा कि जो रब मेरे हाल को जानता है, मुझे देख रहा है कि इब्राहीम खलीलुल्लाह कहाँ पड़ा है, इब्राहीम खलीलुल्लाह कहाँ पे है, वो देख रहा है। तो फिर पलट के जवाब क्या आया, फ़अरादू बिही कैदन फ़जअलनाहुमुल अस्फ़लीन। उन्होंने कैद, मकर, चाल, ट्रिक, कोई मकारी, कोई भी आप इसको नाम, गेम, उन्होंने सारी की। फ़अरादू बिही कैदन, उन्होंने गेम करना चाहिए, उन्होंने आपको फंसाना चाहा, लेकिन रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया फ़जअलनाहुमुल अस्फ़लीन। हमने उनकी उस कैद को, उसकी उस ट्रिक को, उनकी चाल को हमने फेल किया, ज़ेर किया, इब्राहीम खलीलुल्लाह के पाँव के नीचे किया। बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी वजह अल्लाह की ज़ात के ऊपर तवक्कुल है, भरोसा है। एक बड़ा बुनियादी फ़लसफ़ा है, बड़ा अमीक फ़लसफ़ा है कुर्बानी का। आपका दुनिया में मुख्तलिफ़ लोगों से पाला पड़ता है, जिनमें गुंडे होते हैं, बदमाश होते हैं, रसगीर होते हैं, जत्थे होते हैं और
ताकत वाले होते हैं, लेकिन जब आप अपने रब की तरफ रुजू करके अपनी अर्जी रब को पेश कर दें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी कैद, उनकी चाल, उनके वो जो धौंस और धावे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन सबको फेल कर देता है। और ये कुरान कह रहा है, उन्होंने सरतोड़ कोशिश न की। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह को रास्ते से हटाने के लिए सरतोड़ कोशिश न की, सरतोड़ कोशिश की, कितनी आग जलाई कि मंजनीक से फेंकना पड़ा, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? यानी वो सारे के सारे सोर्स, जत्थे, ताकत एक तरफ, इब्राहीम खलीलुल्लाह का रब की ज़ात के ऊपर तवक्कुल एक तरफ, रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमा फजअलनाहुमुल अस्फलीन, असफल सिफल ज़ेर करने को कहते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया हमने उनकी इस चाल को ज़ेर किया। इस इम्तिहान से निकलने के बाद जब आदमी को इम्तिहान से निकले तो उसको चाहिए कि रब की तरफ ज़्यादा रुजू करे। कुरान में एक और जगह पे है ना कि जब हम फलम्मा कशफना अन्हु दुर्रहु मर्र कअल्लम यदउना इला दुर्रिन मस्सा, इसी तरह करशा कि जब हमने उसके दुख और तकलीफ़ और ज़र्र को दूर किया तो ऐसे गुज़रा गोया कि वो हमें जानता ही नहीं है। लेकिन अम्बिया की सुन्नत क्या है? इस इम्तिहान से निकलने के बाद हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने कहा इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी, बस मैंने अपना रुख अपने रब की तरफ कर लिया, मैं जा रहा हूँ। मुराद यहाँ यह हिजरत है, शाम की सरजमीन की तरफ हिजरत है, मैं जा रहा हूँ, मेरा रब मेरी रहनुमाई फरमाएगा। इस रहनुमाई से दो तरह की रहनुमाई मुराद है, किधर मैंने पड़ाव करना है, किधर मैंने डेरे डालने हैं, वो मेरा रब मुझे बताएगा। एक ये है, और दूसरा ये है, इसको अगर आप रूहानी एंगल से देते हैं तो मैं जिस जानिब भी गमज़न होऊंगा मेरा रब मेरी रहनुमाई फरमाता जाएगा, मुझे राह दिखाता जाएगा। इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयाहती, मैं अपने रब की तरफ जा रहा हूँ, मेरा रब मेरी रहनुमाई फरमाएगा। बरादरान इस्लाम, आज भी अगर कोई रब की तरफ चलता है तो अल्लाह ताला उसकी रहनुमाई फरमाता है, उसको राह दिखाता है, उसको उस मसले का हल बताता है। अल्लाह की ज़ात उसके ज़हन में डाल देती है, कहीं से कोई असबाब पैदा कर देती है। तो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने कहा मैं रब की तरफ जा रहा हूँ, वो मेरी रहनुमाई फरमाएगा। फिर रब्ब हबली मिनस सालिहीन, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने फिर औलाद की दुआ मांगी, इलाही मुझे अपनी पाक जना से साले औलाद नसीब फरमा। मुफस्सिरीन कराम ने लिखा है हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह वो जो तनाई में ना एक आदमी वाशत महसूस करता है, तो उस वाशत को ख़त्म करने के लिए औलाद मांगी। और ये अल्लाह का फ़लसफ़ा है। हज़रत आदम अकेले थे ना, तो उनकी तनाई को ख़त्म करने के लिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत माँ हव्वा को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तख्लीक करके उनका साथी बनाया। ठीक है, तो अल्लाह ताला से हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने दुआ मांगी रब्ब हबली मिनस सालिहीन। बुनियादी इसमें फ़लसफ़ा ये है कि वो जो वाशत हैं तो इलाही कोई समान कर दे कि मैं उनसियत हासिल करूँ उससे, कोई अपना दुख, कोई सुख, कोई राज, कोई न्याज की बात करूँ। तो इससे हमें क्या मालूम होता है कि औलाद जो वालिदैन का के लिए उनसियत का बायस बनती है, दुख सुख बांटने का ज़रिया बनती है, वही औलाद इस्माइल ज़बीहुल्लाह की सुन्नत पर है। अगर वालिदैन अकेले तड़पते रहें, आओ-जारी करते रहें, औलाद हो वो उनके मुंह से कपड़ा ना उठाए, उसी औलाद का कोई फ़ायदा नहीं है। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने औलाद इसीलिए मांगी थी कि इलाही हिजरत है,
देश से परदेश हूँ, कोई तो हो दुख बांटने वाला, कोई तो हो राजो न्याज की जिससे बात की जाए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेहरबानी फरमाई। इसलिए जो नौजवान लोग हैं और जिनके वालिदैन जिंदा हैं, वो ये जहन में रखें कि कुर्बानी का फलसफा सिर्फ इतना ही नहीं है कि बकरा रिड़ा देता या दांत रिड़ा देता, नहीं नहीं, ये वालिदैन के साथ उनसियत का मामला करना। आप जब नौजवान, आप जब अपने वालिद के पास या वालदा के पास बैठते हैं ना, और उनसे ये मोबाइल को छोड़ करके ना उनकी तरफ तवज्जो करके दो चार बातें कर लेते हैं ना, तो उनका दिल बंध जाता है, उनको सुकून आ जाता है। और एक और बात ज़हन में रखें, वो बंदा जो अपने वालिदैन के साथ नेकी करने वाला है, कुरान कह रहा है कि वो कभी बदबख्त नहीं हो सकता। वबर्रम बेवालिदती वलम यजअलनी जब्बारन शक़िय्या, मैं अपनी वालिदा के साथ नेकी करने वाला हूँ, रब ने मुझे शक़ी नहीं बनाया है। कुरान कह रहा है, शक़ी का मतलब होता है बदबख्त। जो वालिदा के साथ या वालिद के साथ उसने सुलूक करने वाला बंदा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको कभी बदबख्त नहीं ठहराता है। नेक बख्त, सालिह, अच्छा, मोमिन, मुत्तकी, वालिदैन के साथ दुख सुख बांटने वाला बच्चा, औलाद, नेक, सालिह। रब्बे हबली मिनस सालिहीन, इलाही मुझे नेक पाक औलाद नसीब फरमा। अल्लाह ताला ने फिर इरशाद फरमाया, फबश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम, हमने उनको हलीम बुर्दबार बेटे की बशारत दी। आगे देखिए, फलम्मा बलग मअहू अस्सअय, जब वो इब्राहिम खलीलुल्लाह के साथ सई के काबिल हुए। कौन? इस्माइल ज़बीहुल्लाह अपने बाप इब्राहिम खलीलुल्लाह के साथ सई कहते हैं दौड़ धूप को। दूसरे लफ्ज़ों में इब्राहिम खलीलुल्लाह का बोझ बांटने के काबिल हुए, इब्राहिम खलीलुल्लाह को कंधा देने के काबिल हुए। आसान तर्जुमा आप ये कर लें, इब्राहिम खलीलुल्लाह अल्लाह के नबी हैं, अजीम नबी हैं। अगर अल्फाज के चुनाव में कोई कमज़ोरी रह जाए मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन बुनियादी फ़लसफ़ा मेरा मकसद यह है कि आपके गोश गुजार हो जाए। वो इब्राहिम खलीलुल्लाह के साथ सई के काबिल हुए, यानी उनका बोझ बांटने, उनके साथ दौड़ धूप करने के काबिल हुए। तो इससे क्या मालूम होता है? इससे मालूम होता है कि इस्माइल ज़बीहुल्लाह की सुन्नत पे वही है जो अपने वालिद का बोझ हल्का करता है, उसको कंधा देता है, दौड़ धूप में मामलात में उसके साथ शरीक होता है, बिठा देता है, अब्बा जी बैठ जाओ, ये मामला मैंने करना है, ये मामला मैंने करना है, ये मामला मैंने करना है। फलम्मा बलग मअहु अस्सअय, वगरना आप दुम्बा करें, आप बकरा करें, आप भले से वो 10 लाख वाला ले आएँ, लेकिन वालिद के साथ और वालदा के साथ रवैया आपका कोऑपरेटिव नहीं है, तो ये जो कुर्बानी की जो रूह है ये मजरूह है। बिल्कुल सीधी सीधी बात है, कोई लगी लिपटी नहीं बात। कुरान कह रहा है फलम्मा बलग मअहू, अगर आपको अरबी का शगफ हो जिन लोगों को, मअहू उसके साथ, इब्राहिम खलीलुल्लाह के साथ सई के काबिल हुआ। क्या होता है? वालिदैन, आखिर आदमी बूढ़ा भी होता है, स्टेमिना लूज़ करता है, मामलात होते हैं, बच्चे जवान होते हैं, फिर वालिद का बोझ, वालदा का बोझ सहारते हैं, उनको कंधा देते हैं, कारोबार के मामलात में, दीगर मामलात में। ये बड़ी बुनियादी चीज़ है, यही कुर्बानी का फ़लसफ़ा है। फलम्मा बलग मअहु अस्सअय क़ाल या बुनय्य इन्नी अरा फ़िल मनाम। आगे देखिए, इन्नी अरा फ़िल मनाम, जब दौड़ धूप के काबिल हुए हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह, तो हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने कहा इन्नी अरा फ़िल मनाम अन्नी अज़बहुक फ़ंज़ुर माज़ा तरा, मैं ख्वाब देखता हूँ कि मैं आपको ज़बह कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। औलाद के लिए और नौजवान औलाद के लिए दर्स है। अगर आपने सुन्नत ज़िंदा कर रहे हैं ना, तो ये दर्स भी पल्ले बांध करके जाइए। या अबति फ़अल मा तुअमर,
बात ख़त्म है। या अबत इफ़अल मा तुअमर, अब्बा जान जो आपको हुक्म हुआ है आप कर गुजरिए। कोई तू तुकार नहीं, कोई बांस नहीं, कोई तकरार नहीं, कोई आर्गू नहीं। अब्बा जी ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, कोई बात नहीं है। सर नहीं उठाया, आँख नहीं उठाई। ये है इस्माइल ज़बीहुल्लाह की सुन्नत। नौजवानों, इसको अपने पल्ले बांधना। आज जो वालिद के सामने आँख उठाता है बच्चा, जो औलाद अपनी माँ के सामने आँख उठाती है, उनके साथ आगे से आर्गू करते हैं, उनके साथ बांस मुबासे करते हैं, तकरार करते हैं। गौर करो, सिर्फ बकरे ज़बह करने से बात नहीं बनेगी। इस दर्स को पल्ले बांध करके जाओ। हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह जैसा अजीम आदमी, वगरना कोई छोटी बात है, और गले पे छुरी चलनी है, लेकिन कोई दूसरी बात ही न की, कोई बात ही न की। अब्बा जी ये क्या है, कब हुक्म आया है, कैसे होगा, क्या करेंगे, क्या नहीं होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, और बात ही नहीं की, आँख ही नहीं उठाई। या अबत इफ़अल मा तुअमर। औलाद के लिए तरस है। ये मैं इसलिए बार बार जोर देता हूँ कि दुख होता है मुआशरे के हालात को देख करके। आपको हमसे हज़ार गिला सही, लेकिन हमने ये पैगाम आप तक डिलीवर अगर कर दिया तो हमारी ज़िम्मेदारी पूरी हो जाएगी। बाकी फिर मामलात रब के हवाले हैं। बार बार तंबीह तलक़ीन करने की बुनियादी वजह यह है ताकि औलाद को पता चले कि नेक बख्ती का ताल्लुक़ वालिदैन के साथ, दुआओं के साथ जुड़ा हुआ है। आपकी सलाहियत, आपकी डिग्री, आपकी ज़ियानत, आपका एक्टिव होना, ये एक आन में ख़त्म हो सकता है। धड़म से आपके वो ख्वाब चकनाचूर हो सकते हैं। कब? जब पीछे दुआ शामिल हाल नहीं होगी। और दुआ शामिल हाल होगी, आप मुतवस्सित हैं, आप दरमियाने हैं, आप कमज़ोर हैं, आपको वो दुआ वो फर्श से अर्श पर ले जाएगी। इसलिए हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह के बेटे हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने कहा, या अबत इफ़अल मा तुअमर, वजन जो आपको हुक्म हुआ है आप कर गुजरे। सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। कोई शिकवा ज़बान पे नहीं आएगा। वालिदैन से शिकवा करते लोग, आपने क्या किया, आपने क्या बनाया। वो जिसने आप 5-7 का पेट पाला पोसा, आपको जवान किया, आपकी पढ़ाई, आपकी लिखाई, आपके मामलात, आज अगर उसको ये जवाब सुनाई देगा तो फिर ये सुन्नत इस्माइल ज़बीहुल्लाह के ख़िलाफ़ है। या अबत इफ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। आप मुझे साबिरीन की सफ़ में कहीं खड़ा पाएंगे। हम कोई ज़बान पे शिकवा नहीं लाएंगे, हम सब्र करेंगे, जो हुक्म है अल्लाह का उसको कर देंगे। बरादरान इस्लाम, ये वो बुनियादी फ़लसफ़ा है कुर्बानी का। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में ये दुआ करें, अल्लाह ताला की ज़ात हमें और हमारी इस सई को कबूल फरमाए, और अल्लाह ताला की ज़ात जो रूह है उसको पाने की तौफीक नसीब फरमाए। मैं इस्लाही हवाले से एक बात आपकी गोशगुजार करके बात समेट रहा हूँ। ये जहाँ पे शुरू हुई है ना ये बात, तो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने कहा, इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी, मैं रब की तरफ जा रहा हूँ। माज़रत से इस्लाह का पहलू है मेरा। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो मस्जिद में सिर्फ इसीलिए आए कि हिस्सा लिखवाएं और चलते बने। इधर अल्लाह अकबर, हय्य अलस सलाह, हय्य अलल फलाह, इक़ामत होने वाली है, लेकिन उनको ये पड़ी है कि रजिस्टर निकालो और हिस्सा लिखें। अगर आपकी फ़र्ज़ नमाज चली गई आपके सामने, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह तो कह रहे हैं मैं रब की तरफ जा रहा हूँ, वो रब की तरफ जा रहे हैं और आप रब से पीठ करके आप बाहर जा रहे हैं। क्या फ़लसफ़ा है कुर्बानी का, क्या हकीकत है इस कुर्बानी की? सिवाय गोश्त और पोस्त के कोई है, कोई पल्ले रहेगा? ये तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर वो जिस तरह आप रेत की मुट्ठी भरते हैं ना, मुट्ठी भरते हैं ना तो आपको पता नहीं चलता, रेत गिरते 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 मुट्ठी खाली रह जाती है। कहीं ऐसा काम था। इसलिए तरजीह, जिन चीज़ों को तरजीह है, आप मस्जिद में आए हैं, और ये एक इस मौके पे नहीं है, कई दफ़ा ऐसा लोग आते हैं दम कराने के लिए, वो सब दम कर दे। मैं उनका कहता हूँ सुई पे सुई चढ़ी है, चलो आओ जरा नमाज के लिए आओ, और फिर नमाज के बाद आपके बच्चे को, आपके अजीज़ को, आपकी अजीज़ा को दम कर देते हैं, और मैं गाड़ी में बैठता हूँ आप नमाज पढ़ा के। ये मेरे ख्याल में तो ठीक नहीं है।
बाकी आप ख़ुद समझदार हैं। आप अगर बाकी दुनिया की जमा तफरीक कर सकते हैं तो ये जमा तफरीक भी आप कर सकते हैं। मेरा ख्याल में ये ठीक नहीं है, तरीका रवैया ठीक नहीं है, रवैयों को बदलने की ज़रूरत है। तरजीह किसको है? ये वैसे तो नहीं अजान ऊँची देने का हुक्म है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। बरादरान इस्लाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में ये दुआ है, अल्लाह ताला की ज़ात हम सब की हामी व नासिर हो, अल्लाह ताला की ज़ात हमारी जुमला मुसाई को कबूल फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।